और देखिए वो सारे जो है वो मेन गेट बंद हो गए। इसमें देखिए जो है वीवीआईपी लोग यहाँ पर रुका करते थे और ऐसी जगह जो है अंबानी जी भी रुके हुए थे। वीवीआईपी लोगों के लिए यहाँ पर रुकने की व्यवस्था थी। वहाँ पे देखिए सोफा वगैरह पड़ा हुआ है। कैलाशन महाराज जी थे वो उस साइड रुकते थे। वो मेन गेट बंद हो गए, ये वाला इधर से खुला हुआ है। जो अंदर पंडाल खाली हो रहा है, जो गाड़ियां आ रही है वो इसी तरफ से है बाहर जा रही है। ये कब खाली हुआ था भैया? ये 14 तारीख को सभी महाराज लोग चले गए। देखिए भैया बता रहे हैं 14 तारीख को, आपकी फरवरी। हाँ जी, 14 फरवरी को जो है ये कैलाशन महाराज जी जो है वो चले गए थे। सामने वाले भी सेम डे गए थे कि दूसरे दिन? भैया कब गए थे सामने वाले, ये नहीं पता अपन। ओके चलिए, अंदर जो है वो सामान देखिए लोड हो रहा है। पूरा जो है व्यवस्था जो है कितना बड़ा बनाया गया था, वो सब यहाँ से सामान जो है धीरे धीरे हटाया जा रहा है। और काफी दूर बड़े क्षेत्र में कैलाशानंद महाराज जी का जो है वो पंडाल बना हुआ था। तो ये वाला यहाँ पर जो है वो लोगों को स्टे करने के लिए बनाया जाता था। और ये सामने वाला है, अगर देखें तो यहाँ पर जो वीवीआईपी लोग आते थे उनके लिए यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था हुआ करती थी। और जो ये व्यवस्था है वो समय के साथ साथ जैसे जैसे समापन हो रहा है मेले का, ये पूरी व्यवस्था धीरे धीरे जो है यहाँ से हटाई जा रही है। और लोग जो है यहाँ से सीधे सीधे जा रहे हैं। देखिए डीएसपी साहब जी की गाड़ी भी है यहाँ पर। तो ये पूरा जो है बहुत बड़े में एक क्षेत्र में बनाया गया था। और जब ये था तो मैं यहाँ पर था और मैं कई बार आ चुका हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को भी घुमाने आया था। इसमें देखिए जो है वीवीआईपी लोग यहाँ पर रुका करते थे, उनको यहाँ पर ठहराया जाता था। यहाँ पर टाइमिंग लिखी गई है कि 7 बजे से 11 बजे तक जो है वो काइंडली कॉन्टैक्ट। ये पूरा जो है वो डिटेल में यहाँ पर है। ये कांच के पूरे बनाए गए थे और ऐसी जगह जो है अंबानी जी भी रुके हुए थे। पूरा जो पंडाल है वो यही है। तो दूर दूर तक जब अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत ही सुंदर और काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आप इधर भी देखें तो वैसे तो जाने का मौका नहीं मिला। देखिए वीवीआईपी लोगों के लिए यहाँ पर रुकने की व्यवस्था, वहाँ पे देखिए सोफ़ा वगैरह पड़ा हुआ है। कितनी अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। तो भैया अभी जो मैं पहले नहीं देख पाया वो अभी देखने को मिल रहा है। सामान जो है यहाँ से पूरा समापन की ओर हो गया है। और ये जो है ये केदारनाथ है, जो केदारनाथ मंदिर है वो ये वाला हिस्सा था। और जो बद्रीनाथ जी का है वो इस पर बनाया गया था। इसके अंदर जो है वो बड़े से पंडाल था। और सामने जो है वो देखिए प्रशासन डीएसपी साहब जो आपको मैंने बताया वो अभी आए थे और अभी उतर रहे हैं, क्योंकि देखिए उनकी निगरानी में सारा जो है वो काम होता रहता है। और ये वाला भी देखिए वीवीआईपी लोग जो है जैसे आया करते थे वो स्टे किया करते थे। और जो कैलाशन महाराज जी थे वो उस साइड रुकते थे। जैसे यमुना ब्लॉक लिखा हुआ है तो वहाँ पर रुकते थे। जैसे 8 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो वीवीआईपी जो है वहाँ पर पूरा बनाया गया था। और इसी के अंदर जो अगर आप सामने ये देख रहे हैं, ये इसी के अंदर बहुत बड़ा सा पंडाल था। और पंडाल अभी भी जो है वो पूरी सारी जो चीज़ें हैं वो हटाई जा रही हैं। तो दुख तो होता है कि अब ये लगभग जो है वो 6 साल के लिए जो है वो चला गया है। और 6 साल बाद जो है फिर से जब अर्धकुंभ आएगा तब आपको देखने को मिलेगा। और चलिए एक बार जो है हम आपको अंदर से भी दिखा देते हैं कि अभी जो है कैसा ये लग रहा है देखने में। चेयर्स हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी चेयर हैं और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। एक समय यहाँ पे बहुत ही रौनक हुआ करती थी और अब जो है पूरा पंडाल खाली है। तो ये है कैलाशानंद महाराज जी का शिविर सेक्टर 9 में, जो कि अब पूरी तरह से खाली हो गया है। महाराज जी 14 तारीख को जा चुके हैं और महाराज जी के जाने के बाद जो है पूरा जो पंडाल है वो खाली हो चुका है। और अभी चलिए वहाँ पे भी रुद्राक्ष था, यहाँ वाला भी हम आपको दिखाते हैं कि इसमें जैसे आते थे वो रुकते थे। और अगर वीवीआईपी लोग जो है वो आते थे तो वो कहाँ रुकते थे वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर जो है वो शायद महाराज जी लोग जो है वो पूजा पाठ किया करते थे और यहाँ पर प्रतिदिन जो है वो आरती भी की जाती थी। ये जितना भी है ये सारे देखिए वीआईपी ब्लॉक वगैरह बनाए गए हैं। यहाँ पर जो है लोग आते थे। जैसे यमुना ब्लॉक है, वहाँ पे रूम नंबर 8 लिखा हुआ है। यहाँ पर यज्ञ हुआ करता था, सामने यज्ञ किया करते थे और यहाँ पर जो है पूजा पाठ हुआ करती थी प्रतिदिन। तो ये जितना भी है ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये गंगा ब्लॉक है। ये गंगा ब्लॉक है, उधर यमुना ब्लॉक। तो जितने भी वीआईपी लोग आते थे वो सिर्फ यहीं पर स्टे करते थे और यहीं से जो है वो जाया करते थे अपने अपने गंतव्य को और गंगा स्नान करके जो है आगे बढ़ा करते थे। तो देखिए बड़ी खुशी है कि मुझे जो है कैलाशानंद महाराज जी का जो है पूरा शिविर घूमने को मिला है। हालांकि बाद में ही मिला हो, पहले तो मैं घूम चुका था, लेकिन जो ब्लॉक वगैरह है वो नहीं घूमने को मिला था। और ये जो है बहुत बड़ा सा जो है झंडा जो यहाँ पर इस समय है। तो भाई साहब यही है कैलाशानंद महाराज जी का खाली हो चुका पंडाल शिविर। और अगले साल तो नहीं होगा और लगभग जो है 6 साल बाद फिर से
वही रौनक महाकुंभ की तरह जो है फिर से आएगी, और मैं कहीं और होऊंगा और आप कहीं और होंगे। अगर आप कभी भी अगर आते हैं तो आप सेक्टर 9 साइड में आप आइएगा ज़रूर। सेक्टर 9 हो सकता है ये सेक्टर बदल जाए, लेकिन जो ये 3 आश्रम मैंने आपको बताया, आशुतोष जी महाराज और साथ ही साथ जो है गुरुकर्णी और कैलाशानंद महाराज जी का, यहाँ पर आप आएँ तो ये तीनों जो आश्रम है एक साथ आप देख सकते हैं। तो ये है कैलाशानंद महाराज जी का आश्रम, और एक बार आप इधर से भी देख लें।